स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते डबल सिरताज सतयुगी देवी देवताओं की विशेषताओं का दर्शन करते, उनका चिंतन करते हुए स्वयं को लायक बनाने का पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी घराने का सतोप्रधान मर्तबा लेने की बेहद के पिता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं को गंभीरता से समय को सफल करने की आज की मुरली से शिक्षाएं। निराकार परमात्मा जब शुरू में ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ का आधार लेकर अपना परिचय देते हैं तो आत्मा का पाठ पक्का करवाते हैं। आते ही ज्ञान को विस्तार से नहीं सुनाते हैं, इसलिए शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी। लेकिन शुरू की आत्माओं में त्याग की शक्ति और स्नेह की शक्ति बहुत जबरदस्त थी। त्याग और स्नेह की शक्ति से सेवा में सफलता भी जबरदस्त मिली। सच्चे दिल वाली आत्माएं थी आदि रतन। एक बार समर्पण हुए तो दिल से हुए, बुद्धि में दिन रात परमात्मा और यज्ञ की सेवा की तरफ ही लगन रही। दिन रात दिल से प्यारे बाबा और यज्ञ इसी लगन में मगन रहते थे। सच्चे स्नेह के कारण सभी का सहयोग भी मिला। इसी स्नेह की शक्ति से सेंटर्स बने जहां कोई भी आकर परमात्मा का परिचय प्राप्त कर सकता है। स्नेह से ही मन परमात्मा में लगा, स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। परमात्मा से सच्चा स्नेह, परमात्मा के कार्य से सच्चा स्नेह, प्रजापिता ब्रह्मा से सच्चा स्नेह, आत्मा का ज्ञान मिलने से, आत्मा भाई भाई की स्मृति होने से विश्व की सर्व आत्माओं से सच्चा स्नेह, ये अनोखी विशेषता थी आदि रत्नों में। सच्चे स्नेह के कारण हर तरह का त्याग किया, कभी भी अपने आराम का या किसी साधन मिलने का नहीं सोचा। परमात्मा की लगन में मगन, उनमें एक ही चाह थी कि जो परमात्मा चाहते हैं वो करना है और सभी को परमात्मा का बनाना है। मीलों पैदल चलकर अथक सेवा की, भूख प्यास का भी ख्याल नहीं किया। यज्ञ की पाई पाई बचाने में अपना पूरा सहयोग दिया। हाँ जी कहकर जहाँ का फरमान मिला वहीं चल दिए। जिसे भी परिचय दिया सच्चे स्नेह से दिया, किसी से ज्यादा किसी से कम ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया। सभी को रूहानी स्नेह से देखा और रूहानी स्नेह से व्यवहार किया, तो जिन्हें स्नेह दिया उन्होंने भी रिटर्न में खूब स्नेह और खूब सहयोग दिया। सभी को अपने परमात्मा का बच्चा समझकर सभी की सेवा की। यज्ञ और मीठा बाबा इसी लगन में मगन रहते थे आदि रतन। अंत तक भी गुलजार दादी, जानकी दादी त्याग और स्नेह की मूर्त बन त्याग और स्नेह की शक्ति से सेवा करते रहे। उन्हें हमेशा यही होना रहता था कि जो हम सबको मिला वो सर्व आत्माओं को मिले। वर्तमान समय में वो त्याग और स्नेह कम है, इसलिए परमात्मा समझा रहे हैं कि स्नेह और त्याग की शक्ति से सेवा करो तो सफलता मिल जाएगी। वरदान देते हैं परमात्मा कि दोनों शक्तियों को यूज कर सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी बनो। व्यर्थ बोल जिनसे कोई प्राप्ति नहीं होती और डिस्टर्ब करने वाले बोल जैसे ताने मारना, किसी की निंदा करना, झट से किसी का नुक्स निकालना, दिल शिकस्त करने वाले बोल बोल देना, ये हम आत्माओं को अब शोभता नहीं। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा से हम सब सभ्यता सीख रहे हैं। उठना बैठना सोचना बोलना कर्म करना परमात्मा सिखा रहे हैं रोज। कर्मों की फिलॉसफी से भी परिचित कराकर ये समझा रहे हैं कि व्यर्थ बोल या डिस्टर्ब करने वाले बोल से हिसाब किताब बनता है। फिर स्मृति दिला रहे हैं कि संगम युग का लक्ष्य है फरिश्ता बनना, इसलिए समझाते हैं कि फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। बुरी आदत कौन सी है और बुराइयों को किस विधि से छोड़ना है ये बताते हैं परमात्मा, परंतु उन्हें छोड़ने का अटेंशन और तपस्या हमें करनी है। सतो प्रधान बनना हाईएस्ट मंजिल है। समय कम है। ऐसा बनने के लिए कलयुग के तमो प्रधानता की परत से लेकर द्वापर युग की रजो प्रधानता की परत को उतारना है और गोल्डन एज की सतो प्रधानता को धारण करना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं
कि समय के महत्व को समझते हुए उसे बर्बाद नहीं करो, बल्कि सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। संगम युग चढ़ती कला में जाने का समय है, लेकिन फिर भी चढ़ती कला नहीं होती है, तो परमात्मा कहते हैं कि चेक करो कि कभी भी थोड़ा सा भी अहंकार ना आए। स्टूडेंट्स हैं हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के, सत्युग की सभ्यता सीख रहे हैं, इसलिए खुद को होशियार नहीं समझना है। ये सीखने का युग है, इसलिए सीखते रहना है। ज्ञान मुरली आत्मा का भोजन है, उसे कभी भी मिस नहीं करना है। जितनी बार मुरली पढ़ेंगे उतना ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा। ज्ञान स्व परिवर्तन करने के लिए मिल रहा है। जो थे ओरिजिनल में वही बनने की समझ मिल रही है। आदि अनादि गुण शक्तियाँ स्वरूप बहुत श्रेष्ठ है, जिसे पुनः इमर्ज करने और उस स्वरूप में स्थित करने में समय लगता है। इसलिए परमात्मा रोज स्मृति दिलाते हैं। हर दिन उसी आत्मा का पाठ में, उसी आत्मा के एक पाठ में नई शिक्षा होती है, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं कि विचार सागर मंथन करते जाओ। परमात्म ज्ञान गहरे राजों से भरा हुआ है, जिसे सुनते सुनते समझकर हमें देही अभिमानी बनना है। ईश्वरीय पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। शुरू से ही जो आत्माएं विरोधी रही हैं, उन्हें ब्रह्मा को ब्रह्मा रूप में स्वीकार करना अखरता है, परंतु परमात्मा ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है। इसलिए अगर कोई उनके प्रति कुछ उल्टा बोलता है तो परमात्मा कहते हैं फिर कोई चढ़ती कला में जा नहीं सकता है। परमात्मा तो सभी का रिगार्ड रखते हैं, लेकिन ब्रह्मा का तो परमात्मा आधार लेते हैं, इसलिए उनका रिगार्ड भी बहुत रखते हैं और स्पष्ट करते हैं कि उनका विरोध करने वाली आत्मा चढ़ती कला में जा नहीं सकती है। जिन्हें परमात्मा में निश्चय हो जाता है, वे कभी भी किसी के कुछ उल्टा सुल्टा कहने से संशय बुद्धि नहीं होते हैं और श्रीमत पर चलते रहने की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं। जो लायक बनते हैं वे ही देवता बनते हैं। परमात्मा कहते हैं कि याद रहना चाहिए कि अब हमें घर जाना है। याद रहेगा तो पुरानी दुनिया से वैराग आएगा और उसी प्रमाण पावन बनने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। जब हम भूल जाते हैं तो पुरानी दुनिया के आकर्षण में आ जाते हैं और पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन नहीं रहता है। संगम युग हर सेकंड अटेंशन रखने का समय है। माया सब भुलाती है और परमात्मा कहते हैं कि यहाँ ही याद कर सतो प्रधान बनना है और कोई अलग से समय नहीं मिलेगा। तीसरा विश्व युद्ध अंतिम बड़ी लड़ाई है। कभी भी विकराल रूप ले सकती है, फिर बंद भी नहीं होगी, क्योंकि सब अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए बॉम्ब्स यूज करेंगे। कोई किसी की नहीं सुनेगा। ऐसे विनाश के पहले परमात्मा कहते हैं कि याद में रहकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। याद से ही आत्मा का कल्याण होना है, इसलिए माया याद भुला देती है और परमात्मा याद दिलाकर कहते हैं कि याद का चार्ट लिखो, कम से कम 8 घंटे की याद चाहिए। याद में नहीं रहते हैं, इसलिए विघ्नों में पड़े रहते हैं। समझ मिली है कि सतो प्रधान बनना है, इसलिए कहीं भी रहते हुए हमें पुरुषार्थ करना है जरूर। 100% तमो प्रधान से 100% सतो प्रधान बनना है। मुक्तिधाम घर से हम सभी आत्माएं आई हैं, भले अभी कैसी भी हों, कोई बुरा पाठ बजा रहे हों, लेकिन ऊपर से सतो प्रधान ही आए थे, इसलिए अब वापस जाना है। तो जो यहाँ से बुराई सीखी है उसे यहाँ ही छोड़ना है और जो अच्छाई परमात्मा सिखा रहे हैं उसे फिर धारण करना है। सतो प्रधान बनते भी जाना है और सभी को परमात्मा को याद करने का संदेश भी देना है और समझाना है कि इस विधि से वे भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बुद्धि तमो प्रधान है इस समय, इसलिए तमो प्रधान बातें सहज लगती हैं।
परमात्म शिक्षाएं सिर्फ सुनने से उन्हें समझ नहीं आती, इसलिए उनके लिए चित्रों द्वारा ज्ञान समझाने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। कोई भी आत्मा छूट न जाए, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि संदेश सभी को देना है, क्योंकि सभी का हक है परमात्मा को जानने का और उनसे वर्षा लेने का। मनमना भव अर्थात मन परमात्मा में लगा रहे, अल्फ अर्थात परमात्मा और बे अर्थात बादशाही, स्वर्ग का वर्षा, इसे समझाने की मेहनत करनी है, क्योंकि ये सहज समझ नहीं आता है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी और दादियों को परमात्मा से दिल का प्यार था और प्यार से सेवा करते थे, ऐसा खुदाई खिदमतकार बनने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। हम कंगाल बन गई आत्माओं को देवता बनाने की खिदमत कर रहे हैं परमात्मा, तो हमें भी वैसा लायक बनने की स्व की खिदमत जरूर करनी है। दुनिया में लड़ते झगड़ते हैं ये सोचकर कि इस विधि से शांति हो जाएगी। उन्हें ये समझ नहीं आता है कि इसी विधि से विनाश होना है। संगम युग में जब परमात्मा के बच्चे श्रीमत पर चलकर शंकर बन विकारों का विनाश कर निर्विकारी बनते हैं, तो दुनिया से भी विकार, स्थूल युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं से विनाश हो जाते हैं। लास्ट वॉर से पहले परमात्मा कहते हैं कि खुद भी याद करो और सभी को कहो कि अब बेहद के पिता अर्थात सर्वात्माओं के पिता को याद करो। परमात्मा को याद करना कोई अलग धर्म नहीं है, बल्कि उन्हें याद करके ही आत्माओं को कलयुग से मुक्ति मिलेगी। कई हैं जिन्हें अपने देह के धर्म से बहुत लगाव है, उन्हें भी मुक्त होने के लिए परमात्मा को ही याद करना होगा, क्योंकि आत्मा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन नहीं है। फिर भी ऐसी आत्माओं के लिए परमात्मा कहते हैं कि अपने धर्म में रहते हुए ही एक निराकार परमात्मा को याद करो, तो अपने धर्म में अच्छा मर्तबा प्राप्त कर लेंगे। जैसे क्रिश्चियन हैं तो फादर या पास्टर बन जाएंगे। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना अपनी चॉइस है, लेकिन परमात्मा का परिचय और संदेश सभी को जरूर देना है। सच्चे दिल से याद में रहना है, सच्चे दिल से हमें सेवा का संकल्प रखना है, लेकिन सेवा के लिए पैसे किसी से नहीं मांगने हैं। परमात्म कार्य है, इसलिए जो चाहिए उसका इंतजाम स्वयं परमात्मा करवा लेंगे। हर दिन सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीखते सीखते देही अभिमानी स्थिति तक पहुंचना है। इसलिए अहंकार हमें बिल्कुल नहीं करना है कि सब आता है हमें या हम होशियार हैं, ऐसा समझने वाले प्रजा बनते हैं। माया हार खिलाने की कोशिश करेगी, परंतु हमें अलर्ट रहना है। माया के वश हो विकार में जाकर हमें हार नहीं खानी है। सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में उच्च मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करने वाले और परमात्मा की याद में रहने वाले खुशी में रहते हैं। याद रखना है कि परमात्मा से क्या वर्षा ले रहे हैं। इसमें फायदा है, क्योंकि धारणा की तरफ, याद की तरफ अटेंशन बना रहेगा। देह अभिमान में आने से बचे रहेंगे। परमात्मा ये समझाते हैं कि हर कार्य विधि पूर्वक होता है। अगर परमात्मा ब्रह्मा का आधार लेकर ज्ञान देते हैं, तो वर्षा भी उन्हीं के द्वारा देते हैं। परमात्मा से डायरेक्ट कोई भी वर्षा नहीं ले सकता है, इसलिए ब्रह्मा का डिसरिगार्ड नहीं करना है। उल्टा अहंकार करने वाले, उल्टे बोलने वाले अपनी बर्बादी कर लेते हैं। बहुतों का कल्याण हो ऐसी सेवा करनी है। पूरी सृष्टि के परिवर्तन का कार्य है और सीमित समय में करना है। इसलिए ज्ञान हो, योग हो, धारणा हो, सेवा हो, किसी में भी हम सब समय बर्बाद न करें, इसका अटेंशन दिला रहे हैं परमात्मा। संपूर्ण पवित्रपन, लाइट का ताज लेने का पुरुषार्थ करना है।
याद के बल से संपूर्ण पवित्र बनना है और स्वदर्शन चक्र फिराते हुए सतयुग की विशेषताओं को धारण करना है और राजाई का मर्तबा लेना है। सतयुग में जाने के लिए अभी संगम युग में हमें क्वालिफाई करना है, अर्थात पहली क्वालिफिकेशन है 16 कला संपूर्ण बनना, माना 100% परफेक्ट अर्थात बेदाग हीरा बनना है। दूसरी क्वालिफिकेशन है सर्व गुण संपन्न अर्थात 100% सर्व गुणों की धारणा करना। तीसरी क्वालिफिकेशन है संपूर्ण निर्विकारी अर्थात 100% निर्विकारी अर्थात सर्व विकारों के अंश और वंश से मुक्त। चौथी क्वालिफिकेशन है अहिंसा परमो धर्म अर्थात 100% सर्व हिंसाओं से मुक्त, यहाँ तक कि ईर्ष्या, द्वेष, बुरा सोचना, बुरा चाहना, बुरा बोलना, बुरा करना, ये सब हिंसाएं हैं जिनसे हमें मुक्त होना है। पांचवी क्वालिफिकेशन है मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात 100% ईश्वरीय मर्यादाओं अनुसार चलने के संस्कार। ये ऊंची क्वालिफिकेशन है, इसलिए परमात्मा समझा रहे हैं कि ये बहुत भारी मंजिल है देवता बनना या दैवी घराने में आना। इसलिए अपना समय बर्बाद नहीं करो, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में पूरा ध्यान देकर परमात्मा के ऊंचे कार्य में मददगार बनो। ओम शांति।